क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे ये रहा, बोलता है क्या कि इज -81 इज अ टर्म ऑफ द एपी 21 18 15 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें बोलता है क्या कि 21 18 15 में यही सीक्वेंस में आपका -81 आता है या नहीं, सॉल्व करो। तो यहाँ पे तो तुमको पता है टी एन का फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। टी एन आपको दिया हुआ -81 है, a का वैल्यू आपको दिया हुआ है 21 है, प्लस n पता नहीं है तुमको, लेकिन d पता है कि 18 में से 21 जाएगा तो -3 हो गया, है ना। 18 19 20 21 तो -3 हो गया, ठीक है। तो अब सॉल्व करोगे ना तो -81 रहने देना, यहाँ पे 21 है रहने देना, है ना। तो एक काम करना ना कि ये 21 को उठाकर इधर ले आना, तो -21 इज इक्वल टू n -1 -3 है, ठीक है। अब सॉल्व करोगे ना तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 1 1 2 हो जाएगा और 8 2 10 हो जाएगा माइनस में, है ना। इज इक्वल टू यहाँ पे n -1 है, फिर यहाँ पे -3 है, तो माइनस और ये माइनस तो कैंसिल हो गया, 3 से काट देना तो 3 1 3 3 3 9 एंड 3 4 12 हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n -1, यानी कि 34 यहाँ पे है, -1 है तो इधर ले आओगे तो प्लस में 1 इज इक्वल टू n, तो यहाँ पे हो गया 35 इज इक्वल टू n, है ना। यानी कि ये जो सीक्वेंस है 21 18 15 डॉट 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 वाला में ना, तो उसमें 35 टर्म पे आ जाएगा -81। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। चलो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है क्या कि 6 13 20 डॉट 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 216 है, तो बताइए कि इसका मिडिल टर्म में क्या निकलेगा, है ना। मिडिल टर्म में तो मिडिल टर्म निकालने के लिए भी वही काम करना पड़ेगा कि टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो टी एन आपको दिया हुआ है 216, तो 216 लिख दिए, a आपको दिया हुआ है 6 और प्लस के साइन है n माइनस 1, डी का वैल्यू हो जाएगा तो 13 में से 6 जाएगा तो 7 बचेगा, बिकॉज यू नो डैट कॉमन डिफरेंस इज अ T2 माइनस ऑफ T1, ठीक है। तो यहाँ पे किया तो ये वाला उठा के इधर ले आना, तो 216 माइनस ऑफ 6 हो जाएगा, n माइनस 1 रहने देना, फिर 7 यहाँ पे था मल्टीप्लाई में, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 210 आ जाएगा, n माइनस 1 रहने देना 7 में, 7 से कैंसिल करना, 7 21 0 30 n माइनस ऑफ 1, यानी कि 30 माइनस है तो प्लस में हो जाएगा इज इक्वल टू n, ये हो जाएगा 31 इज इक्वल टू n। जब ये ऑड नंबर है, मिडिल टर्म तुमको निकालना है, तो मिडिल, है ना, टर्म आपको निकालना है, तो फॉर्मूला हो जाएगा n प्लस ऑफ 1/2, ये ऑड नंबर के लिए होता है। तो यहाँ पे 31 प्लस ऑफ 1/2 हो जाएगा, 32/2 हो जाएगा, कट करोगे 16वां टर्म आपका निकल जाएगा। तो यानी कि 16वां टर्म आपका इस सीक्वेंस का मिडिल टर्म में है ना। बस यही पूछा है आपको। कभी कभी पूछते हैं कि 16वां मतलब मिडिल टर्म पे कौन सा नंबर आएगा, तो बस 16वां टर्म का फार्मूला तुमको तो पता ही है ना कि 16वां टर्म का होता है a प्लस ऑफ 15d, और यहाँ पे a का वैल्यू पता है, d का वैल्यू पता है, यहाँ पे पुट करो सॉल्व करो 16वां निकल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में आपको सिर्फ यही पूछा था कि मिडिल टर्म क्या होता है, तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलो नया क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे ये रहा। 121 117 113 डॉट 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 है। आपको बोलते हैं कि पहला नेगेटिव टर्म निकालो। तो पहला नेगेटिव टर्म निकालना है ना, तो यहाँ पे पहले एक याद रखना कि टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो टी एन आपको कितना दिया हुआ, तो मान लो ना कि ये सीक्वेंस में हो सकता है 0 हो या ना हो, लेकिन हम 0 ले लेते हैं, क्योंकि 0 कोई भी टर्म पे आए उसके बाद वाला टर्म जो आएगा वो निगेटिव होगा, इसलिए हम 0 मान लेते हैं। इज इक्वल टू ए है, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 121 हो जाएगा, एन माइनस ऑफ 1 रहने देना, डी का वैल्यू तुम निकालेगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा माइनस में, है ना। तो 17 4 21 होता है तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। चलो ये तो 0 है तो ये वाला उठाकर इधर ले आना, माइनस 121 हो जाएगा, है ना। इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है एन माइनस ऑफ 1 है, और ये होगा तुम्हारा -4 है आपके पास, है ना। तो और सॉल्व करोगे तो माइनस ऑफ 121 रहने देना, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ऑफ इतना, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में 4, ठीक है, हो गया। इसको उठा के इधर ले आना तो माइनस 121 माइनस में हो जाएगा 4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4n, सो इट इज हो जाएगा माइनस में 126 हो जाएगा ना, 25 हो जाएगा, 125
5 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4n हो गया। यहाँ पे क्या हो गया छोटू, माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई तो 125/4 हो जाएगा इज इक्वल टू n। मतलब n का वैल्यू जो है वो क्या निकल जाएगा, 4 तिया 12, 4 1 4, 1 5, ये आ गया मान लो, है ना। मतलब इतना तो कंफर्म है कि जीरो जो है वो इस सीक्वेंस में नहीं आ रहा है, लेकिन इतना जरूर पता चल रहा है तुमको कि यहाँ पे 31 होल 1/4 है, मतलब कि इतना वाला स्थान पे जीरो आता है ना। ये एक्यूरेट नहीं है लेकिन है, लेकिन ये 31 के बाद क्या आता है छोटू, 32, यानी कि 32 मतलब जो ऐसा नंबर है ना कि पहला निगेटिव टर्म निकल जाएगा। तो यानी कि फर्स्ट निगेटिव टर्म जो है ना वो तुम्हारा 32वां नंबर पे निकलेगा। नहीं होता है तो विश्वास तो आप निकाल कर देख लेना। तो क्या करोगे छोटू, तो 32वां टर्म का होता है फार्मूला, तो क्या होता है a + 31d होता है। a का वैल्यू दिया हुआ था 121, जो पुट कर देना, 31 रखना, और d का वैल्यू तुमको पता है कि -4 था तो -4 पुट कर देना। तो ये तो रहेगा ही तुम्हारा, ये कितना हो जाएगा, तो 4 1 4 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा माइनस में, है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सॉल्व करोगे ना तो कितना निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा माइनस, है ना, बिकॉज ये प्लस में है ये माइनस में है। 124 में से 121 गया तो 3 आएगा, लेकिन ये बड़ा है तो इसका साइन माइनस में, तो निगेटिव में आ गया, यानी कि पहला निगेटिव टर्म निकला, है ना। ये जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस में 32वां टर्म है जो वो निगेटिव निकलता, वही 32वां टर्म मैंने निकाल दिया कि -3 है उस स्थान पे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे ये रहा है। इसमें क्या बोलता है कि 7th टाइम द 7th टर्म इक्वल टू 11 टाइम्स द 11 टर्म्स, देन व्हाट विल 18 टर्म, 18 टर्म क्या होगा ये बताओ। तो देख छोटू, तेरे पास तो पता है कि 7 टर्म है तो 7th को रख देंगे, और 7th टर्म का फॉर्मूला होता है a + 6d होता है। 11 को 11 छोड़ देना, फिर 11th टर्म का होता है फॉर्मूला a + 10d होता है, ठीक है। सॉल्व करोगे तो 7 1 जा 7 तो 7a हो गया, 7 6 जा 42 तो 42d हो गया, 11 1 जा 11 तो 11a हो गया, फिर 11 10 जा हो जाएगा 1 1 10d हो गया, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पे 7a रहने देना, और ये 11a प्लस में है तो इक्वल टू कि ये साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 11, ठीक है। क्या लिखोगे, 11a हो गया, फिर 1 1 10d है ना, 1 1 0d है, और ये वाला प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 42d हो गया। इधर सॉल्व करोगे ना तो इधर क्या हो जाएगा, 7 4 11 माइनस ऑफ 4a हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 2 10, ठीक है। यहाँ पे कितना बच जाएगा 0 तो 10, तो 6 4 10 हो गया, है ना, ये d हो गया। तो ये 4 से काट देना तो 17 चौको 68 होता है, तो 17d हो गया, -a था तो माइनस को उठा के इधर पटक दिया तो a का वैल्यू निकल गया -17d निकल गया। जब a का वैल्यू -17d निकल गया तो मुझे निकालना था क्या, 18th टर्म आपको निकालना था, तो होता है क्या, a + 17d होता है। a का वैल्यू ऑलरेडी मैंने निकाला था -17d, और प्लस में पहले से था 17d, दोनों कैंसिल हो गए, को माइनस में को प्लस में, तो वैल्यू आ गया 0, यानी कि 18th टर्म इसका जो निकलता वो 0 आता। क्लियर है। चलो नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो चलो छोटो, नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा 10th क्वेश्चन। इसमें बोलता है कि pth टर्म आपको दिया हुआ है q और qth टर्म आपको दिया हुआ है p, तो nth टर्म आपको शो करना है, प्रूफ करना है कि p + q - n होता है। सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बार इसको सॉल्व करोगे तो pth टर्म यानी कि क्या हो जाएगा, pth टर्म तो इसका हो जाएगा a + p - 1 × d = q हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्यूथ टर्म दिया हुआ तो क्यूथ टर्म क्या हो जाएगा छोटू, तो a + q - 1 है इंटू d = p है, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। एलिमिनेट करोगे तो माइनस 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 हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा d, तो ऊपर में हो गया p - 1, माइनस में हो जाएगा q, और माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 1। यहाँ पे हो गया आपका q, माइनस के साइन है तो ये हो जाएगा p। सॉल्व करोगे -1 + 1 कैंसिल, तो d = हो जाएगा p - q, और यहाँ पे अगर माइनस कॉमन निकालते हो तो p - q है, ये वाला इससे कैंसिल, तो d का वैल्यू आपका निकल गया -1।
जब d का वैल्यू निकल गया तब आपके पास कोई भी इक्वेशन है फर्स्ट या सेकेंड, उसमें तुम पुट कर देना, जैसे कि a प्लस पी माइनस ऑफ 1 इंटू डी इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है q, इस पर पुट करना। तो a का वैल्यू क्या है पता नहीं तुमको, p माइनस 1 रहने देना, d का वैल्यू तुमको पता था -1 क्योंकि आपने निकाल दिया, इज इक्वल टू हो जाएगा q। सॉल्व करोगे तो a हो गया माइनस प्लस माइनस में हो जाएगा p, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इज इक्वल टू q। तो a का वैल्यू क्या निकलेगा, तो ये वाला माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, पहले से प्लस में q है और ये +1 है तो इधर जाएगा तो -1 हो गया। तो a का वैल्यू आपने निकाल दिया। जब a का वैल्यू आपने निकाल दिया तो उसके बाद क्या करोगे छोटू, उसके बाद आप क्या करना कि आपके पास nth टर्म निकालने के लिए बोल रहा था, nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो क्या करना a, तो a का वैल्यू क्या था छोटू, a का वैल्यू आपने निकाला था p प्लस क्यू माइनस ऑफ 1, सो p प्लस क्यू माइनस ऑफ 1 हो गया। फिर उसके बाद करना प्लस का साइन है n माइनस 1 रखना, d का वैल्यू आपने निकाला था -1। सॉल्व करोगे तो p हो गया प्लस ऑफ q हो गया, माइनस ऑफ 1 है, माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, +1 -1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिल गया आपके पास, तो p प्लस क्यू माइनस ऑफ n ये मिल गया nth टर्म का वैल्यू, और यही आपको लाना था, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। चलो क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे ये रहा। इसमें बोलता है क्या कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 9 से डिविजिबल होना चाहिए 3 डिजिट का नंबर। तो तुम्हें पता है कि 3 डिजिट का नंबर 100 से स्टार्ट होता है, कहाँ 999 तक होता है। तो क्यों ना पहले इसको तुम 9 से डिवाइड कर दो, तो 9 1 जा 9 होगा, 1 बचेगा, फिर यहाँ पे 0, फिर 9 1 जा 9 हो जाएगा, 1 बचेगा, है ना, मतलब रिमाइंडर 1 आया। तो मतलब क्या करना कि 100 में 1 गए तो कितना बनेगा 99। 99 जो है वो 9 के टेबल से डिविजिबल हो जाता है, लेकिन ये 2 डिजिट का नंबर है, मुझे चाहिए 3 डिजिट का नंबर। तो इसमें 9 और जोड़ देना, तो 9 9 18 हो जाएगा, और फिर 9 1 10 हो जाएगा, यानी पहला 3 डिजिट का नंबर तुम्हें मिल गया कि 108 होता है, ठीक है। जब पहला 3 डिजिट का नंबर मिल गया 108, तो इसमें और मतलब कि 9 जोड़ देगा तो 9 9 9 8 17 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से आप 9 और जोड़ देगा तो 9 7 16 हो गया, फिर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 हो गया। इसी तरह से डॉट 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 तुम्हारा बढ़ता जाएगा, कहाँ तक बढ़ेगा 999 तक बढ़ेगा 3 डिजिट का नंबर, जो ये नंबर 9 से डिविजिबल है, ठीक है। तो आपने मतलब यहाँ पे सीक्वेंस ला दिया कि पहला 3 डिजिट का नंबर 108 है, फिर 117 है, फिर 126 है, फिर डॉट 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 999। तो अब ये टोटल इसमें कितना नंबर आएगा ये निकालना है आपको। तो इसमें टोटल कितना नंबर है ये निकालना है, तो उसके लिए अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलो करो छोटू। तो यहाँ पे tn का फार्मूला लेंगे, है ना, तो क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। तो tn लास्ट नंबर आपको दिया हुआ 999, a वैल्यू दिया हुआ 108, n तो जो पता नहीं है, n निकालना है आपको, d पता है 9 का डिफरेंस है, 108 को इधर ले आना, तो 999 माइनस ऑफ 108 हो गया, फिर n माइनस ऑफ 1 है 9 के साथ है, तो 9 में से 8 गया तो 1 बचा, 9 में से 0 जाएगा तो 9 ही बचेगा, 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 है, 9 के साथ था, 9 के साथ मैंने किया, 9 से काट दो तो 9 से कटेगा ये, तो 9 9 81, कितना बच गया 8, फिर आएगा तो 9 9 81 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस को उठा के इधर ले आना, तो 99 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो ये हो गया आपका 100 इज इक्वल टू n। तो n का वैल्यू कितना आया 100, मतलब यहाँ 108 से लेकर 999 तक का 3 डिजिट का नंबर आपको दिया हुआ कितना 100, ये आपका वैल्यू है। क्लियर है। तो बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ।